जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। विधानसभा नानकमता है, पीछे वन विभाग का आपको बोर्ड लगा हुआ है और ये जो वन परिसर सुदली मठ जौलासाल वन क्षेत्र है, यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं वो आज यहाँ चौकी पर पहुँचे हैं। मुद्दा काफ़ी पुराना है, पिछले 2 साल से ये लोग परेशान हैं। परेशानी इस चीज़ की है कि ये पहले दूसरी जगह रहते थे, इनको रेंजर साहब ने दूसरी जगह अलॉट करा करके इनको वहाँ विस्थापित कर दिया गया था, लेकिन जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको आज तक सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है, जिसको लेकर के एक ज्ञापन भी दिया गया है। रेंजर साहब से भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं जो परेशानी का सामना कर रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, हमारे भाई हैं, ये सब लोग जो परेशानी का सामना कर रहे हैं उस परेशानी के बारे में पूछेंगे और रेंजर साहब से भी पूछ करके बताएंगे कि इनकी परेशानी का हल पिछले 2 सालों से क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिरकार बरसात हो रही है, बरसात के समय में भी ये लोग जो हैं क्यों परेशान हैं, क्यों यहाँ आना पड़ रहा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ, पहले ये बताइए। जगदीश चंद्र अटवाल। अटवाल जी, क्या मामला है, पूरा प्रकरण बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके वॉइस ऑफ भारत को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप इतने दुर्गम क्षेत्र में जो है आप हम लोगों की समस्या सुनने के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं जी। तो समस्या ये है कि हम लोग जो है खत्ते निवासी हैं सब लोग जी। हमारे पूर्वज मतलब अंग्रेज़ों के समय से भी आज़ादी से पूर्व से ही पहले हमारे लोग खत्तों में जो है निवास करते आए हैं। ये अभी रेंज कार्यालय से हमारा खत्ता जो है कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी, 6 किलोमीटर की दूरी में पीला पानी खत्ता है। वो तो हमारा कोई रिकॉर्ड वाला खत्ता है वो। तो हम लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ निवास करते हैं, लेकिन आज तक जो है हमें वहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से 2-3 नाले पड़ते हैं, 2 नदियाँ पड़ती हैं, उसके पार जंगल में, बेहद जंगल में खत्ता बसा है। तो कुछ समय से वहाँ जो है हाथियों का बहुत ज़्यादा आतंक, और फिर बगल में एक नदी बहती है उसका भी बहुत ज़्यादा कटाव हो गया है। तो थोड़ा सा पेड़ के नीचे आ जाओ, बरसात बहुत तेज हो रही है, क्योंकि अब परेशानी है और इस परेशानी में ये लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी काफ़ी बड़ी है। और इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ये हैं कि जो पहले ये लोग जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पर इनको जो सुविधाएं दी गई थी, लेकिन जो रेंजर साहब दूसरे आए हैं, इनका कहना है उनके आने के बाद बहुत सारी जो इनकी सुविधाएँ हैं वो सुचारू रूप से चालू नहीं की गई हैं। और क्या परेशानी है? तो हाथियों का इतना आतंक हो गया था बीच में। अब आजकल उन खत्ते में तो वन विभाग, रात में हमको वन विभाग की टीम बुलानी पड़ती थी। वन विभाग वाले वहाँ रात भर आके हम लोगों की जान माल की सुरक्षा करते थे। हमारे घर के आसपास झाले तोड़ दिए। हमारे बगल वाले खत्ते में तो एक बार बहुत हाथी ने झाला तोड़ा और आगजनी हो गई, पूरी कम से कम 50 बकरियां मर गई उसकी। और बीच में हमारे एक खत्ते में गंगापुर में एक डेथ भी हो गई थी। हाथी इतना आतंक था कि रात भर हमको वन विभाग, कभी गांव से ट्रैक्टर बुलाना पड़ते थे, लोगों को बुलाना पड़ते थे, कभी वन विभाग वाले आते थे। रात भर हम सो नहीं पाते थे, बच्चे सो नहीं पाते थे। स्कूल तो दूर की बात रही, जैसे आदिवासी हम निवास करते हैं इस प्रकार से हम लोग निवास करते आ रहे हैं वहाँ पर। तो उसकी अपेक्षा में थोड़ा सा हमारा बगल में नदी के इस पार हमारा एक खत्ता है गंगापुर 72 में, वहाँ 35-40 परिवार निवास करते हैं। तो हम लोगों ने ऐसी समस्या जब हुई तो हम लोगों ने उस समय हमारे इससे पूर्व में विधायक जी थे प्रेम सिंह राणा जी, तो हमने उनके संज्ञान में भी डाला और भी गणमान्य लोगों के संज्ञान में डाला। तो हमारी ऐसी समस्या अगर हमें वहाँ से यहाँ विस्थापित कर दिया जाए तो हमारे लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो उस समय जो है संदीप कुमार जी जो हमारे प्रभागी वनाधिकारी हैं, खुद स्वयं का रेंज कार्यालय में आके वन क्षेत्राधिकारी ने आदेशित किया कि भाई आप जरा देखो इनकी समस्या क्या है। तो विजय भट्ट जी थे, उन्होंने जो समस्या तो हमारे जानते थे, फिर वो भी हमारे यहाँ और गए, उन्होंने देखा वास्तव में समस्या है। वो तो खुद ही हाथी भगाने आते थे अपनी टीम को लेके, उनने भी बताया कि हाँ समस्या है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हमारी रेंज कार्यालय में दूसरी बीट में एक फेलियर प्लांटेशन है, तो आपको हम जो है यहाँ इस फेलियर प्लांटेशन में यहाँ आपको विस्थापित कर देते हैं, और हम जितनी आपकी ज़मीन वहाँ पीला पानी में है उसको हम जो है नाप के उतनी ही ज़मीन हम यहाँ को आप उपलब्ध करा देते हैं। हमने कहा सर हमारे इससे अच्छा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो वन क्षेत्राधिकारी विजय भट्ट जी ने जो है अपने स्टाफ को भेजा और हमारी पूरी पीला पानी खत्ते के GPS के माध्यम में उसकी नपाई हुई, और उसके बाद हम लोगों को बुला के हमें यहाँ गंगापुर में
72 नंबर खत्ते के बगल में जो फेलियर प्लांटेशन है, उसमें हमें जीपीएस के माध्यम से ही उतनी ज़मीन हमें नाप के दे दी गई। नाप के देने के बाद हमारी बल्कि एक सरहद खोद दी गई कि हम इससे, ताकि अतिक्रमण बाहर ना निकल पाए। अभी नाली वो मौजूद है, मौके पे है अभी, मौके में। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने वहाँ से विस्थापित हुए, हमने अपने झाले उखेड़े और हम लोग जो है यहाँ हमने अपने झाले बना लिए। उसके बाद हमारे विजय भट्ट जी का हो गया ट्रांसफ़र, तो हमारे नए क्षेत्राधिकारी महोदय आए हैं, कौशल राम टिमटा जी। वैसे तो हम लोगों को बहुत सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन हम 1.5 साल हो गए, तीसरी फसल है, तो हम लोग तो जब से आए तो झाले तो बना लिए, लेकिन हमारे पशु जानवर मवेशियों के लिए हमें उसमें अपने जानवरों के लिए कोई चारा वारा कुछ भी बोने की हमें अनुमति नहीं दी जा रही है। जहाँ पहले रह रहे थे वहाँ पर आपको हम लोग, हाँ, वहाँ हम लोगों को पूरी अनुमति है। और उसके अलावा और भी खत्ते हैं हमारे, यहाँ से जौला साल से रह के डोली खत्ता, हंसपुर खत्ता, बौड़ खत्ता, दो गाड़ी खत्ता, हमारा गंगापुर खत्ता, सबको परमिशन है, हर जगह परमिशन है। स्वयं इस बार मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि जो पुराने खत्ते हैं वो यथावत रहेंगे, उनमें कहीं कोई कुछ छेड़ाखानी उनके साथ नहीं की जाएगी। स्वयं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ही बयान था। तो लेकिन हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम मतलब ये 1.5 साल हो गया, यानी कि तीसरी फसल हो गई है, तो हम लोग जो है कोई मवेशी के लिए अपना चारा हरा कुछ भी नहीं बो पा रहे हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? रेंजर साहब क्या कह रहे हैं? दिक्कत ये हो रही है कि उस समय जब हमारा खत्ता विस्थापन की प्रक्रिया हुई, तो हमने उस समय रेंजर साहब से हमने बोला, विजय भट्ट जी से, कि साहब हमारा विस्थापन तो आप कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा कुछ बहुत इसके लिखित रूप दीजिए। तो विजय भट्ट जी ने के द्वारा हमसे बोला गया कि आप एक काम करो, आप अपने घर तो तब तक इधर लाओ, मैं जो है उसकी कार्रवाई कर दूंगा, नहीं तो फिर बारिश का मौसम हो रहा है, अगले साल हम उससे अगले साल भी हो रहा था, बोले अगले साल भी आप लोग वैसे ही वहाँ रह गए थे, फिर बरसात में आपको हाथी, बरसातों में ज़्यादा आते हैं ना हाथी जानवरों, फिर बरसात भर पूरे जो है आप लोग परेशान रहे। आप लोग, इससे अच्छा आप लोग अपने बरसात का टाइम आ जा रहा है, ये मई की लगभग बात है, तो फिर बरसात का टाइम है, आप अपने जब तक 1 आध महीने तुम्हारे घर से वहाँ से उखेड़ोगे, फिर यहाँ बनाओगे, इतने में मैं आपकी कार्रवाई कर दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम लोग जैसे ही घर वहाँ से यहाँ विस्थापित कर रहे थे, किसी ने थोड़ा बहुत कर पाए थे, कोई नहीं कर पाए थे, इतने में उनका जो है स्थानांतरण हो गया। हम इसी बीच में हमारी कोई लिखित कार्रवाई हो नहीं पाई। तो उसने सिर्फ दिक्कत ये आ रही है पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए चारा करने की दिक्कत। हाँ, चारा जो हमारा हक के तहत हमें जितनी हमें ज़मीन आवंटित, जो ज़मीन हमसे जितनी वहाँ ली गई है, और उसके बदले जितनी ज़मीन हमें यहाँ जीपीएस से माध्यम से नाप के दी गई है, उसमें हम जिस तरह पहले से अपने मवेशियों के लिए चारा बोते थे, उसी तरह हम यहाँ भी करना चाहते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सतीश चंद्र। हम लोग पीला पानी खत्ता के स्थायी हैं, हम निवासी हैं। यहाँ हम पूर्व से ही रहते आ रहे हैं, करीबन आज़ादी से भी पूर्व से हमारे पूर्वज यहाँ रहते आए हैं। वर्तमान में हम लोगों को यहाँ से विस्थापित किया गया था पूर्व क्षेत्राधिकारी द्वारा, तो वो खत्ते में हमें पूर्ण अनुमति नहीं दी जा रही है। चुगान संबंधी जो हमारे मवेशी के लिए चारे की संबंधी जो परेशानियां हैं, उसके अधिकारों के तहत हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सब लोग अपने अधिकार के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। रेंजर साहब का कहना है कि आपका कार्य चल रहा है, हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई इसका पूर्ण वो नहीं दिया जा रहा है। हमें मवेशियों के लिए चारे चुगान के लिए हमें चुगान की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, नहीं हमारे पूरे अधिकार दिए जा रहे हैं। नल लगाने की व्यवस्था हमारी नहीं है, हम लोग खाली वहाँ पर बैठे हुए हैं, हो गया है। लेकिन जो हमारे वो अधिकार थे, जो खत्ते के जो हमारे पूर्व अधिकार हैं, जो अन्य खत्तों के अधिकार हैं, उस तरह से हमारे अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। हमें खाली विस्थापित कर दिया गया है, लेकिन हमारी सारी मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं है हमारे पास। समस्या हो गई है, करीबन 1.5 साल लगभग हो गया है हमें, और वर्तमान क्षेत्राधिकारी द्वारा कहा जा रहा है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। चलेगा साहब, ऐसा हुआ ना जी, वो कोई और सज्जन भी आए थे, वो साहब ने 1:45 की बात है, 2:30 बजे यहाँ बैरियर ये चनकट में जो वो नहीं है ये टोल प्लाजा, यहाँ पहुँचने के लिए आदेश आया, तो हम दौड़े भागे। कोई नहीं जी, बताइए। एक्चुअली वहाँ पे जो विस्थापित किए गए ना, अभी हाल फिलहाल उनको 1.5 साल हो रखा है। हाँ, उस समय बता रहे हैं कि आप यहाँ पर ड्यूटी पर नहीं थे, आपका ट्रांसफर हुआ है, आप अभी 1.5 साल पहले आए हैं लगभग। तो उनका ये कहना है कि उन लोगों को जो चरवाहे हैं, उनके
जो घास वास के लिए उनको जमीन के दिक्कत पड़ रही थी कि चारा वारा करने की दिक्कत हो रही है। तो वो कह रहे थे कि एक बार हम लोग आए हैं, काफी पहले भी आ चुके हैं, तो दोबारा जब आए थे वो लिखित में एक उनके पास एक शिकायत पत्र भी था, तो उनका बयान ले लिया था। मैंने सोचा फिर आपसे भी इस बारे में बात की जाए। तो क्या कहना चाह रहे हैं सर, क्या है मामला ये पूरा, एक बार बता दीजिए सर। देखिए, ये है वन भूमि, सरकारी भूमि है जी। सरकारी भूमि में इन लोगों को जो है झाला बनाने के लिए दिया जाता है, न कि कृषिकरण के लिए। जी जी। तो ये अपने जानवरों को चुगाते हैं और उसके लिए झाले आले के लिए तो इनको अनुमति दी जाती रही है। ठीक है। और कई झाले हैं, कई वो हैं, लेकिन ये लोग कृषिकरण के लिए कह रहे हैं, जो कि टोटली वन भूमि में ये अवैध है, जिसका आप देख ही रहे हैं वर्तमान में। ठीक है। जी। हाँ। तो अवैध कार्य ये करते हैं, तो इनके ऊपर जो है शासन के जो अभी वर्तमान में भी निर्देश है, पहले से भी है, नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। वर्तमान में इन्होंने झाले आले बना रखे हैं, जैसा ये बता रहे हैं, वो पहले से ही बने हैं इनके। एक्चुअली इनका ये भी कहना है, जहाँ पर पहले ये लोग रहते थे वहाँ पर भूमि इन्हें दी गई थी, जिस पर चरवाहों के लिए ना, अगर इनके पास देखो ऐसे कोई भूमि आवंटित नहीं की जाती है जी। सरकार की भूमि, ये हमारी अपनी कोई भूमि तो है नहीं, सरकारी भूमि है। अच्छा। तो ये ऐसा आवंटन नहीं किया जाता है। और ये है चरावे है, जानवरों को चुगाते हैं, ये इनको उसके लिए जंगल में रहने के लिए झाले आले की सुविधा दी जाती रही है। झाले बनाते हैं, बने होंगे इनके वहाँ पर पहले। ऐसा कृषिकरण के लिए कोई जमीन इनको अलॉटमेंट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई लिखित में जी ऐसा कुछ अलॉटमेंट नहीं मिलता कोई इनके पास ऐसा कागज भी नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं कि जिनको आपको दिया जाता है लिखा हो। वो एक्चुअली ये कह रहे हैं ना, स्थानीय लोगों ने ये कहा कि हम लोग जो पिछले रेंजर साहब थे उन लोगों से लिखित में एक पत्र मांग रहे थे, लेकिन उससे पहले उनका यहाँ से तबादला हो गया। ऐसा है ना, लिखित में अब वो क्या रहा उस वक्त, कैसे रहा, इसको लिए लिखित देने की कोई वो है ही नहीं। ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं झाले बना के, तो भले मैं हूँ रेंज अफसर या दूसरा है, और कोई यही चाहेगा कि वे चलो झाले तो बना रहे हैं, मवेशी चराने के लिए जंगल में कोई आपत्ति नहीं है, इनको जंगल में चराते हैं, चुगान के लिए इनको दिया जाता है। और ऐसे भूमि का आवंटन कृषिकरण के लिए टोटली प्रतिबंधित है। अभी हाईकोर्ट का तो आज भी मैं समझता हूँ कुछ और दिशा निर्देशन माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। अगर सर आपके पास इसमें कोई लिखित में कोई आपके पास न्यायालय का कोई ऑर्डर है, या फिर कोई आपके पास लिखित में देखिए, हमारे वहाँ आदेश क्या है, वन भूमि जंगल के अंदर प्रत्यक्ष कोई आदेश तो नहीं होता है। उस एरिया का आरक्षित वन भूमि का गजट नोटिफिकेशन होता है, वन भूमि है वो ना। और पर्टिकुलर इनके लिए या हमारे लिए कोई ऐसा वो नहीं है, वन भूमि है जंगल के अंदर। कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं, शासन की तरफ से आदेश है कि भूमि आवंटित नहीं करवाई जाएगी चरवाहों के लिए या फिर किसी के लिए। चरवाहे कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चराई के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ। नियमानुसार चराई जमा होती है, चुगान के लिए तो होती है वो। जी। तो ये लोग चाहते हैं कृषिकरण के लिए, तो कृषिकरण के लिए भूमि का जोतना फाड़ना ये अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर ये ऐसा करेंगे जब, तो भाई हम सरकारी मुलाजिम